किसान भाइयों के लिए आ गया बहुत बड़ा खुशखबरी। पीएम किसान योजना किस्त आ गई है। हर साल 6,000 मिलता था। तीनों किस्त का पैसा एक साथ 2,000 यानी कि 6,000 सीधे बैंक खाते में बिना किसी बिचौलिए के। ठीक है, किसान भाई बहन ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों परिवारों को सरकार की तरफ से हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है और इस योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवार को साल में कुल 6,000 की सहायता मिलती है और यह राशि 2,000 की 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। यानी पात्र किसान को 4-4 महीने का अंतराल पर 2,000 का किस्त मिलती है। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ आखिर किस किसान परिवार को मिलता है। पीएम किसान योजना में जमीन रखने वाले पात्र किसान परिवारों को योजना के नियमों के अनुसार लाभ दिया जाता है और किसान परिवार की पहचान राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर की जाती है। योजना के किसान परिवार का मतलब पति पत्नी और नाबालिग बच्चों से है। इसका मतलब यह है कि योजना का लाभ किसी एक परिवार में हर व्यक्ति को अलग अलग 6,000 मिलने के रूप में नहीं है, बल्कि पात्र किसान परिवार के लिए निर्धारित सहायता दी जाती है। पीएम किसान की बड़ी खासियत यह है कि इस योजना की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसीलिए पात्र किसान को योजना की राशि प्राप्त करने के लिए किसी बिचौलिए के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं अभी की स्थिति की। आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल के अनुसार 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी किया जा चुकी है। पोर्टल पर अप्रैल जुलाई 2026-27 अवधि में 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने का आंकड़ा भी प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए जिन किसानों को हाल की किस्त मिल चुकी है उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे आगे आने वाली किस्तों के लिए अपनी पात्रता और योजना में दर्ज जानकारी सही रखें। वही जिन किसानों को किस्त नहीं मिली है, उन्हें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसका नाम योजना के रिकॉर्ड में सही है या नहीं है, उनका लाभार्थी स्टेटस क्या बता रहा है। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर नो योर स्टेटस की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से किसान अपनी योजना से संबंधित स्थिति देख सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात उन किसानों के लिए है जिनका लाभ किसी कारण से रोक दिया गया है। सरकार ने कुछ ऐसे मामलों की पहचान की है जिसमें योजना के नियमों के अनुसार पात्रता पर संदेह पाया गया है। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन का स्वामित्व प्राप्त करने वाले किसानों या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों के लाभ लेने जैसी स्थितियों की जांच की जा रही है। ऐसे मामले में भौतिक सत्यापन पूरा हो जाता, लाभ स्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसीलिए अगर किसी किसान का पैसा पहले आता था लेकिन अब भुगतान रुक गया है तो केवल यह मान लेना सही नहीं है कि सरकार ने योजना बंद कर दी। सबसे पहले अपने लाभार्थी स्टेटस के कारण देखना जरूरी है। अगर रिकॉर्ड में कोई समस्या दिखाई देती है तो उसी के अनुसार संबंधित विभाग से समाधान करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसान लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है। योजना के नियमों के अनुसार संस्थागत भूमि धारक पात्र नहीं है। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर रह चुके या वर्तमान में पद पर रहने वाले कुछ लोग, केंद्र या राज्य सरकार के कुछ आधिकारिक और कर्मचारी, 10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले, कुछ सेवानिवृत्त पेंशन पिछले आकलन वर्ष के आयकर देने वाले व्यक्ति को, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टार्डर, अकाउंटेंट तथा आर्किटेक्ट
जैसे कुछ पेशेवर भी योजना का निर्धारित उपवर्ग श्रेणी में आते हैं। इसलिए सिर्फ जमीन होने से हर व्यक्ति पीएम किसान योजना का पात्र नहीं हो पाता। पात्रता योजना के पूरे नियमों के आधार पर तय होती है। अब बात उस किसान की जो पहली बार पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहता है। आधिकारिक पोर्टल पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है और पंजीकरण के दौरान आधार का परीक्षण किया जाता है। यानी नए किसान के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उसका पंजीकरण सही जानकारी के साथ हो और उसकी पात्रता सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सही पाई जाए। अब उन किसानों की बात करते हैं जिनका नाम पहले से पीएम किसान में है। ऐसे किसानों को अपनी योजना से जुड़ी जानकारी समय समय पर जांचते रहना चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी रिकॉर्ड में कोई बदलाव या गड़बड़ी आती है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। पीएम किसान पोर्टल पर लाभार्थी सूची, अपना स्टेटस जानकारी अपडेट करने और सहायता के संबंधित कई सुविधा उपलब्ध है। अब ई-केवाईसी की बात भी साफ साफ समझ लीजिए। पीएम किसान में पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसीलिए जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे योजना में अपनी ई-केवाईसी स्थिति सही रखें। दोस्तों, यह एक और बात बहुत ध्यान से रखने वाली है। पीएम किसान योजना की राशि सरकार की तरफ से दी जाती है और सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने आपसे कहता है कि पैसे देने पर वह आपकी पीएम किसान योजना की किस्त दिलवा देगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। योजना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए सरकारी माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। पीएम किसान योजना में किसानों को सालाना 6,000 की सहायता मिलती है, लेकिन यह राशि तभी मिलेगी जब किसान योजना के नियमों के अनुसार पात्र और सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पात्रता सही पाई जाएगी। इसीलिए किसान के लिए सिर्फ आवेदन कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजना में उसकी स्थिति सही रहना भी जरूरी है। अगर किसी किसान को यह देखना है कि उसका लाभ किस स्थिति में है, तो पीएम किसान पोर्टल पर नो योर स्टेटस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी पोर्टल पर लाभार्थियों सूची और योजना से जुड़ी दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। अब पूरी बात को बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए। पीएम किसान योजना में पात्र किसान परिवार को साल में 6,000 मिलते हैं। 6,000 की यह राशि 3 किस्तों में 2,000 करके दी जाती है। पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। योजना में पात्रता जमीन रखने वाले किसान परिवार और सरकार के निर्धारित नियमों के आधार पर